बहुत आहिस्तगी के साथ ये अमल आगे बढ़ रहा है पीआई की प्राइवेटाइजेशन का। किसी हद तक इसको हम कंट्रोवर्शियल भी कह सकते हैं। माजी में जो मिसाल हमारे सामने 31 अक्टूबर की सूरत में सामने आई, अब किस तरीके से इसको स्मूथली आगे बढ़ाया जा सकता है और इसमें तेज़ी कैसे लाई जा सकती है? देखिए, मेरा ख्याल है कि बात वहीं से शुरू करते हैं कि जहाँ पे 10 बिलियन की जो है एक ऑफर आती है, जिसमें एक रियल एस्टेट जो है डोमिनेंट या एक रियल एस्टेट बेस जो है वो कंपनी से जो है वो एक ऑफर चलती है, और बाकी उसमें जो 6 पार्टियां शॉर्टलिस्ट होती हैं वहाँ से कोई भी जो है ऑफर नहीं आती है। तो सबसे बड़ी कमजोरी, अब हम आगे जाएंगे कि स्ट्रेंथ कैसे पैदा हो, आपके सवाल के जवाब को कुछ इस तरीके से एड्रेस करेंगे। तो कमजोरी सबसे बड़ी तो ये थी कि हमने उन 5 जिन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, वॉट एवर 5 बिलियन पे करते, 3 बिलियन पे करते, 20 पे करते, इसका मतलब ये है कि मार्केटिंग जो है जिसके लिए एक फाइनेंशियल एडवाइजर जो है जिसको रखा गया था, उसकी मार्केटिंग आंसर या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एडवाइजरी बहुत कमज़ोर था। उसके बाद जो है ये चीज़ें जो है वो मुख्तलिफ सतहों पे क्रिटिसाइज भी हो रही थी। मेरे अपने ख्याल में वो क्रिटिसिज्म जिसमें मटेरियल हो और जिस क्रिटिसिज्म को एक इम्प्रूवमेंट टूल समझा जाए, उसकी पजीराई होनी चाहिए। कुछ उस क्रिटिसिज्म का एक हिस्सा ये भी था कि फाइनेंशियल एडवाइज़र जो है उसकी अप्रोच जो है वो काफ़ी हद तक कमज़ोर रही। उसने पीआईए के इतने सारे अवेलेबल रूट्स, उसने पीआईए की मवक्कती तौर पे जो है वो यूरोप के तरफ जो है परवाज़ों के ऊपर पाबंदी, या दूसरी एक लिबरल किस्म की जो एक हमें रूट अप्रोच जिसमें हम लैंडिंग राइट्स कहते हैं, वहाँ पे जो है वो कुछ एक कॉन्ट्रैक्शन थी, मगर ये कॉन्ट्रैक्शन लाइफ कॉन्ट्रैक्शन नहीं थी, ये कॉन्ट्रैक्शन मवक्कती थी। वहाँ पे भी जो है एक मार्केटिंग बड़े साइजेबल किस्म के पैसे भी दिए गए थे, और नाम भी एक बड़ा नाम है जिसको हम कहते हैं कि वन ऑफ द बिग फोर्स और वन ऑफ द बिग टेंस। और इस सारे हालात में फिर हम किसको, मेरा ख्याल है कि हम रिस्पॉन्सिबल एक किस्म का करार देने की कोशिश करें। उनको करार दे सकते हैं जिनका इनके साथ इंटरेक्शन रहा, मैनेजमेंट का रहा, प्राइवेटाइजेशन कमीशन का रहा, या उनका रहा जो इस जो फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज के हवाले से जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट की थी, वहाँ पे कोई कमज़ोरी नजर आई। अब हम चीज़ों को आगे लेकर बढ़ते हैं कि कुछ कमज़ोरियाँ जो सामने आई, जो खुले आम बातें की, इनमें से कुछ मेरा ख्याल है कि शॉर्ट लिस्टेड लोगों ने कि जी 600 अरब रुपए, 800 अरब रुपए की लायबिलिटीज में 600 अरब रुपए गवर्नमेंट ने चलो होल्डिंग की तरफ पार्क तो किए, मगर आने वाले एंट्रेंट को 225 अरब 220 अरब रुपए की वो अदायगी करनी पड़ेगी। और नेज़ उसके लिए मुशख्खस भी किया गया कि 80 से 90 अरब रुपए उसको फौरी जो है इसको ऑपरेशनल एक रिक्वायरमेंट के तौर पे उसने इसमें ये पैसे डालने हैं। और मजीद ये भी बात सामने आई कि $500 मिलियन की एक इंडिकेशन थी जिसको उन्होंने इन्वेस्ट करना था। अब हम थोड़ी देर के लिए कहते हैं कि बायर जो है वो हर चीज़ को मुनाफे के एंगल से देखता है। बायर उसको किसी सोशल एस्पेक्ट्स में, किसी नेशनल एस्पेक्ट्स में, नेशनल एयरलाइन है, कोई नाम है, कोई हमारा नाम रिटेन होगा, कोई उसकी पास हिस्ट्री है और आगे वाली जो हिस्ट्री बेहतर होगी, उसके लिए वो कोई भी कंटिजेंसी देने के लिए तैयार नहीं था। आज अगर आपने देखा तो यूरोप की तरफ जो है कुछ रिलैक्सेशंस पैदा हो गई हैं। 10 के लिए कोई परवाज की बात थी, अब पता चल रहा है कि वो उसमें एक 3 महीने का दौरानिया और आता है। तो इसको हम अंग्रेजी में ये कहते हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स या अकाउंटिंग टर्म्स में कि भाई एक गोइंग कंसर्न, पर अच्छी गोइंग कंसर्न जो है वो बिकती है, और उसके बिकने में जो गवर्नमेंट की अपनी $83 बिलियन, अगर आप रुपीस जो गवर्नमेंट ने एक इंडिकेशन रखी थी कि भाई मिनिमम जो है हमें 83 बिलियन जो है वो उसकी कोई ऑफर आए, मैक्सिमम उससे ज़्यादा भी आए, मगर वहाँ पे ऑफर 10 की थी। फिर रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत जो है वो एक मरतबा फिर जो है उसको वापस उस प्लेटफॉर्म से भेजा गया जिसको हम ऊपर वाले प्लेटफॉर्म कहते हैं। उन्होंने इसको जो है वो
इसको रद्द कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अब क्या होने वाला है। थोड़ी देर के लिए हम ये कहेंगे, अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर की तकरीरों को, जो कुछ हालिया पॉलिसी में भी उसने कही थी, उसने कहा था कि पाकिस्तान के एक इकोनॉमिक आउटलुक के फंडामेंटल्स क्या है जिसके बेस पे पाकिस्तान के इकोनॉमिक आउटलुक को हम इम्प्रूव करें। एक उन्होंने कहा प्राइवेटाइजेशन, दूसरा कहा डीरेगुलेशन, और डीरेगुलेशन के ऊपर उन्होंने इस्तार किया, लिबरलाइजेशन की भी उन्होंने बात की, मगर प्राइवेटाइजेशन को उन्होंने रिपीट किया कि हमारे IMF के दरमियान मुज़ाकरे और हमारी अपनी जो एक सोच है कि हमारी जो बजटरी मेजर्स हैं, जो बजट के शॉर्टफॉल्स हैं, जो अभी 312 बिलियन जो है, उसकी एक सदा जो है वो आ रही है। और मेरे अपने ख्याल में कि ठीक है, उसको अगर इकोनॉमिक आउटलुक के रिपोर्ट में नहीं डाला गया है जो डालना चाहिए था, मगर एक एनालिसिस जो है इसकी हो चुकी है कि 500, 312 और दिसंबर तक की एक प्रोजेक्शन जिसको हम कहते हैं, वो आ रही हैं तकरीबन 500 अरब से ज़्यादा। अब उसमें जो बहुत बड़ा आंसर जिसको हम कहते हैं कि उसकी कमी की जानी चाहिए, और बाकी ज़ाहिर है मिनी बजट हो, टैक्सेशन के इंक्रीज हो, मगर कुछ तो वहाँ से मेरा ख्याल है कि कंपनसेशन हो, जिसको हम कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। अब PIA की प्राइवेटाइजेशन, अब हम थोड़ी देर के लिए वापस आए कि जी पाकिस्तान स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन, ये अगर आपको याद होगा कि ये फोर फ्रंट पे रही हैं, इसको अब एक डिकेड से ज़्यादा जो है ये बातें चली हैं कई मर्तबा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।